दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी को लेकर ना काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए आईआरएफसी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे वो आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिले। अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं तो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1777 करोड़ का और इससे पहले 1746 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको डबल डिजिट की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप प्रॉफिट को देखोगे ना ध्यान से तो यहां पर जो ग्रोथ है वो आपको 11% की 10% की देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे या पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कंपनी ने कुछ बदलाव किया है बिजनेस के अंदर। अब बदलाव क्या है सभी को पता ही है कि कंपनी यहाँ पर अब फाइनेंस करती है पूरे रेलवे इकोसिस्टम को, यानी बैकवर्ड लिंकेज कंपनी और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज के साथ भी कंपनी काम करती है, उनको फाइनेंस करती है। इस वजह से जो कंपनी के मार्जिन है जिस पे प्रेशर पड़ रहा था कुछ समय से, वो यहाँ पर आपको बेटर होते हुए देखने को मिले और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स क्या आ रही है, देखिए सबसे पहले कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अच्छा बजट आए, अच्छा रेल बजट आए। पिछली बार से अभी तक दोस्तों शेयर के अंदर इस वजह से गिरावट हो रही है कि एक अच्छा बजट आपको 2025 में देखने को नहीं मिला। लगभग 2,65,000 करोड़ का बजट आपको देखने को मिला, आई थिंक सो। लेकिन दोस्तों जो आने वाला बजट है 2026 के फेब के महीने में 1 या 2 फरवरी को बजट अनाउंस होगा। वो बजट को लेकर दोस्तों मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2.76 लाख करोड़ का बजट आए। ये देख सकते हो 2,76,000 करोड़ का बजट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर 2,76,000 करोड़ का बजट आता है तो उससे क्या होगा, रेलवे इंफ्रा स्पेंडिंग आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं RIS, रेलवे इंफ्रा स्पेंडिंग। अब ये होता क्या है, देखिए बजट किस तरीके से काम करता है। एक बजट अनाउंस किया सरकार ने, जैसे मान लेते सरकार अनाउंस कर रही है 2,76,000 करोड़ का बजट। अब इसके बाद क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी। सरकार क्या करेगी, स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स निकालेगी, टेंडर निकालेगी। उसके बाद नई ट्रेन्स बनाने के लिए सरकार टेंडर निकालेगी। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार टेंडर निकालेगी और मार्केट में ना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, उसके लिए बिड करेगी और जो कब सबसे कम प्राइस में स्टेशंस को रीडेवलप करके देगा, सबसे कम प्राइस में ट्रेन को डेवलप करके देगा, उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इस वजह से स्पेंडिंग होगा। अब सरकार यहाँ पर ये करेगी कि बजट निकालने के बाद सरकार इनको डायरेक्टली थोड़ी पूरा पेमेंट करती है। सरकार इनको क्या करती है कि भैया प्रोजेक्ट इतने में कंप्लीट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, उसके बाद आपको हम पैसा देंगे। सरकार का यही पॉलिसी है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं RVNL को पैसों की नीड है, तो RVNL किधर जाएगा, RVNL जाएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ कि भाई आप मुझे पैसा दो, मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, आपको आपका पैसा दे दूंगा और आपका जो भी इंटरेस्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो IRFC का मेन इनकम आता है नेट इंटरेस्ट इनकम से। अब आपको इसका बिजनेस थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बजट अच्छा आने से IRFC की फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी, लोन देने की अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर 2,76,000 करोड़ का बजट आता है तो ज़्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स आपको फाइनेंशियल ईयर 27 में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की तरफ। तो इंडियन रेलवे मोनेटाइज करेगा 2.5 लाख करोड़ के एसेट 5 सालों के अंदर। यानी अभी क्या चल रहा है 2025, सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2030-2021 तक मोनेटाइजेशन शुरू होगा। ये 5 सालों में मोनेटाइजेशन होने वाला है। अब मोनेटाइजेशन क्या होने वाला है वो देखिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। पहले भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है एक वीडियो में, पुरानी वीडियो में, जिसमें आप देखोगे सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसको कहते हैं हम NMP 2.0, इसको NMP 2.0 कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आने की शुरुआत कर दी है रेलवे सेक्टर के अंदर। लगभग 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है 2030 तक। 2030 तक 2.5 लाख करोड़ का दोस्तों 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडियन रेलवेज में। अब किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लीज आउट करने की बात चल रही है। लीज पे यानी बेचना नहीं होता, लीज यानी
उसको आप कह सकते हो रेंट पे देना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रेंट पे देना। उसका लीजिंग अमाउंट भी काफ़ी अच्छा होगा, वन टाइम पेमेंट, और मंथली भी, आई थिंक मंथली भी जो एग्रीमेंट है वो बनता है, बट वो सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले आता है लीजिंग अमाउंट। लीजिंग अमाउंट अच्छा होगा तो इससे सरकार 2.5 लाख करोड़ तक का पैसा रेस कर सकती है। अब यहाँ पर ये मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है क्या, तो प्राइवेट फंडिंग इसमें लेकर आएगी दोस्तों सरकार। अब इसमें कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, अब सरकार क्या करेगी, स्टेशन यहाँ पर दे देगी अदानी को कि भाई आप क्या करो, इसको ऑपरेट करो। अब अदानी उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा स्टेशन को, अदानी उसको डेवलप करेगा। डेवलप करके अदानी क्या करेगा, उसमें शॉप्स ओपन करेगा, जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हो शॉप्स ओपन होगी, बड़े ब्रांड्स की शॉप ओपन होगी। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा एयर कंडीशन, बहुत अच्छा, जैसे एयरपोर्ट ही, अगर आप थोड़े टाइम के बाद रेलवे स्टेशन जाओगे ना, आपको एयरपोर्ट की तरह फील होगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा, 5 साल 6 साल 7 साल लगेंगे ये सारी चीज़ें डेवलप होने के लिए। तो अदानी को इन्होंने लीज पे दिया सिर्फ एक नॉर्मल स्टेशन, जैसे मुंबई का एक बड़ा स्टेशन लीज पे दे दिया। वहाँ अदानी ने क्या किया, उसको एयरपोर्ट की तरह बना दिया, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो हर तरह की शॉप हैं। अगर आपको फूड चाहिए फूड मिल जाएगा, शॉपिंग करनी आप अंदर ही शॉपिंग कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, अदानी एक लीज अमाउंट और एक आप कह सकते हो जो रेवेन्यू अदानी करेगा उसमें से कुछ परसेंटेज सरकार को देगा। तो सरकार इस तरीके से ऑपरेट करना चाहती है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर। ये दोस्तों सरकार का मेन प्लान है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 7 रुपये का डिविडेंड है, अगर आप देखोगे अभी से लेके 2021 में दोस्तों ये शेयर आया था, 2021 से लेकर अभी तक इसने कितना डिविडेंड दिया आप देख सकते हो, 1 रुपये 5 पैसे, 0.77, 0.63, 0.80, लगभग 7 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड 2021 से लेकर 2025 तक इसने प्रोवाइड कर दिया है। 7 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड IRFC ने अपने लाइफ टाइम स्पैम में प्रोवाइड कर दिया है। अब ये शेयर का जो IPO है वो आप देख सकते हो कितने रुपए पे आया था। IRFC का जो IPO है उसका प्राइस बैंड था 25 से 26 रुपए का। फाइनल IPO प्राइस था 26 रुपये पर इक्विटी शेयर का। ओपन हुआ था IPO 18 जनवरी 2021 को, क्लोज हुआ था 20 जनवरी 2021 को, लिस्टिंग डेट था 29 जनवरी 2021 को। तो जिसको IPO में ये शेयर मिला, जिसने IPO में शेयर में पैसा लगाया है, मान लेते हैं IPO में आपने पैसा लगाया, आपको 26 रुपये का एक शेयर मिला। अब इसमें यहाँ पर आपको 7 रुपये का ऑलरेडी क्या मिल चुका है, डिविडेंड मिल चुका है, यानी अब बचा आपका 19 रुपये का कैपिटल। ओके, 19 रुपये का कैपिटल, इसने 19 रुपये से हाई बनाया था 229 तक का। ये बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न है। 19 रुपये 229 पहुँच गया। अब प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है जिसने IPO में निवेश किया था, वो तो 5 साल से होल्ड कर रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कैपिटल उनका 19 रुपये बना, 19 से 229 गया, उनकी कुछ गलती नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर्स कहाँ फंसे, जब इन्होंने हायर लेवल पे एंट्री ली, 229 पे एंट्री ले ली। मैं हमेशा दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको एंट्री जब भी बनानी है ना, जब प्राइस पीक पर हो ना, जैसे ऑल टाइम हाई पर हो या उसके थोड़ा भी नीचे हो, कभी भी यहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनानी है। एंट्री बिल्कुल यहाँ पर नहीं बनानी है। एंट्री हमेशा दोस्तों कहाँ बनानी है, नीचे बनानी है, जब शेयर नीचे हो। अब आप कहोगे भाई नीचे एंट्री बनाने के चक्कर में मुझे डर लगता है कि और नीचे गिर जाएगा। तो आपको डर इस वजह से लगता है क्योंकि आपने कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखे, आपने कंपनी के फाइनेंशियल नहीं देखे, इस वजह से डर लगता है और कुछ नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल देखोगे, भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है, कमाल का प्रॉफिट कर रही है, पिछले 2 क्वार्टर से 1745 करोड़ फिर 1777 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो किसी को डर लगेगा ही नहीं कि और नीचे आएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 10% और आ जाएगा बस, उसके बाद से पुल बैक आएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट्स अच्छी लगी हो वो भी आप कमेंट में बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।